हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय लीगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से लेके तो 44 का सेक्शन जो स्पेशली डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से, वो देख रहे हैं। तो आज के ये सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 38 क्या बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ अवेलेबल। कब अवेलेबल है कि जब उसकी बॉडी को जो है वो खतरा होता है किसी और से, तो वो टाइम पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो इस तरह से यूज़ कर सकता है कि उसमें सामने वाले की जान भी ले सकता है। तो यहाँ तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है। तो ये सेक्शन 38 ये बोलता है। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो है वो स्पेशली मेंशन की गई है कि वो ये सेक्शन 38 के अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते वक्त सामने वाले की जान भी ले सकता है। अभी वो कब ले सकता है, कौन से कंडीशंस है, वो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। एक तो है कि जब उसकी जान को खतरा है, अगर ऐसा कोई एक्ट सडनली होता है कि सामने वाला व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति सपोज़ नाइफ लेके उसकी तरफ भाग रहा है और उसको पता है कि वो उसको मार देगा अगर उसने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ऐसे टाइम पे जो है वो सडन रिएक्ट करता है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। और ऐसे इसमें सपोज़ उसने उसको ढकेल दिया, उसका सर जो है वो किसी पत्थर पर जाके गिरा, वो मर गया। तो यहाँ पे जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यहाँ पे लागू होगा। या फिर जैसे वो सामने वाला व्यक्ति किसी के ऊपर अटैक कर रहा है और वो जो व्यक्ति है वो उसको ढकेल देता है, और वो ढकलते टाइम वो दूसरा जो व्यक्ति जो अटैकर है वो जो है वो नीचे गिर जाता है। अभी उसका हाथ में जो नाइफ था वो गिर गया नीचे। ए ने क्या किया, वो नाइफ उठा लिया और बी वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया, और ये नाइफ से अगर उसने बी को मार दिया तो यहाँ पे जो है ये सेल्फ डिफेंस में किया हुआ एक्ट है। तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, ग्रीवियस हर्ट, यानी सामने वाली व्यक्ति जो है वो इस तरह से एक्ट कर रही है कि उसमें इसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो फिर यहाँ पे व्यक्ति जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर रिएक्ट करता है, सामने वाली की जान जाती है, तो यहाँ पे जो है वो सेक्शन 38 लागू होगा, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर किया हुआ एक्ट माना जाएगा। थर्ड है कि इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर सपोज़ कि ए नाम की व्यक्ति है, अगर उसको किसी ने किडनैप कर लिया और वो उसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ये लड़की ने क्या किया, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोज़ उसने कुछ सपोज़ बाजू में नाइफ गिरी थी या कोई लकड़ी गिरी थी, उससे स्टिक से उसको मारना शुरू कर दिया, बाजू में पत्थर गिरा था उसके सर पे मार दिया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें बी की जो है वो डेथ हो गई, जान चली गई। तो यहाँ पे जो है ए जो है ये लड़की लायबल मानी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है रेप होने की कोशिश हो रही थी और उसमें जो है वो खुद की जान बचाने के लिए उसने एक्ट किया है। तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 38 जो है अप्लाई होगा। फोर्थ सिचुएशन ये है कि अननेचुरल लस्ट, यानी वही कि अगर अननेचुरल लस्ट है, हाँ, किसी को मिसयूज़ करने के लिए उसकी अननेचुरल लस्ट पूरी करने के लिए एक्ट होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो लड़की जो है वो भी खुद के प्रोटेक्शन के लिए अगर डिफेंड करती है, कोशिश करती है और उसमें सामने वाले की जान चली जाती है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। उसके बाद का जो है वो किडनैपिंग। ये सिचुएशन में भी क्या होगा, अगर किसी का किडनैप हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है, अगर कोई लड़की है और वो लड़की को कोई उठा के लेके जा रहा है, वो लड़की खुद की जान बचाने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर एक्ट करती है और उसमें से सामने वाली की जान चली गई, तो भी ये क्या माना जाएगा, ये जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा और लड़की लायबल मानी नहीं जाएगी। उसके बाद जो है assault with intention of wrongfully confining person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to public authority to his release। अगर किसी को wrongfully confine किया गया है, किडनैप किया गया है, बांध के रखा हुआ, वो व्यक्ति जो है वो ऐसे सिचुएशन नहीं है कि वो
पब्लिक अथॉरिटी को बुला पाए, और ऐसे टाइम पे अगर वो छूटने की कोशिश कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, को लोगों ने उसको जो है वो रोका, तो यहाँ पे जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर डिफेंड करता है, एक्शन लेता है, और उसमें सामने वाले की जान चली गई, फिर भी यहाँ पे जो है ये सेक्शन 38 अप्लाई होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। उसके बाद का जो है वो एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो, यानी अगर कोई एसिड अटैक कर रहा है तो यहाँ पे खुद की जान बचाने के लिए, विच में भी कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ पे अगर कोई एसिड अटैक कर रहा है तो ऐसे टाइम पे खुद की जान बचाने के लिए व्यक्ति जो है वो कोशिश करने के इसमें सामने वाले की जान ले लेता है, तो भी जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 38 जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ किडनैपर असॉल्ट अनीता विद द इंटेंशन टू अबडक्ट हर, शी इन टर्न किल हिम बाय यूज ऑफ डेडली वेपन, अनीता हैज़ एक्टेड इन अ प्राइवेट डिफेंस एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। अभी यहाँ पे जो है अनीता को किडनैप किया गया, और यहाँ पे वो इंटर्न उसको जान बचाने के लिए अगर कोई डेडली वेपन से सामने वाले को मारती है, सामने वाले की जान चली जाती, तो यहाँ पे जो है इसने ये एक्ट प्राइवेट डिफेंस में किया है माना जाएगा, और वो जो है लॉ के अंडर जो है वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत किया हुआ एक्ट माना जाएगा। This section state that under certain extreme situation, person has the right to cause death or serious harm to an attacker while exercising private defense of body. The right is subject to restriction in section 37 and apply only if attack fall under the following 7 categories. यानी ये जो है ये कब जो है प्राइवेट डिफेंस जो है व्यक्ति कब क्लेम कर सकता है, जब ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए कि वो व्यक्ति को इतना टाइम नहीं है कि वो पब्लिक अथॉरिटी को बुला पाए, मदद के लिए बुला पाए, उसके बाद उसने जो यूज़ किया है फोर्स वो रिजनेबल है, नेसेसरी है, खुद की जान बचाने के लिए है, तो ऐसे टाइम पे जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकती है। उसको लग रहा है कि वहाँ पे इमिनेंट थ्रेट टू हिज बॉडी या उसकी जान जा सकती है, तो ऐसे टाइम पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकती है। तो ये सेक्शन 37 में जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उसको लागू करते हुए, तो उसको फॉलो करते हुए जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो लागू होगा। अभी यहाँ पे 7 कैटेगरीज जो है वो डिफाइन की है, वो हमने देखी। एक तो है वो है डेथ, उसके बाद सेकेंड वाला है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज अटैक बाय बी विथ आयरन रॉड एमिंग एट हिज हेड, fearing serious injury, C stab B with a knife to protect himself, C's act is justified। यानी उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है आयरन रॉड से, अगर सामने वाले व्यक्ति उस पर अटैक कर रही है खुद की जान बचाने के लिए, अगर जो है सी सामने वाले को डी को अगर स्टैप कर देता है तो फिर यहाँ पे वो लाइबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि सी के ऊपर डी ने अटैक किया है। अगर डी की उसमें वो जान भी ले लेता है तो फिर वो जो है जस्टिफाइड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो खुद की जान बचाने के लिए एक्ट कर रहा है। उसके बाद कमिटिंग रेप, ये जो है ये सेक्शन जो है ये कब लागू होता है, कब प्राइवेट डिफेंस होगा, जब ये 7 तरह की जो ये 7 कैटेगरीज जो यहाँ पे बताई गई है ये वहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वहाँ पे है तो फिर ये सेक्शन लागू होगा। तो डेथ, ग्रीवियस हर्ट, उसके बाद कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, जैसे ए forcibly try to assault B in unlawful unnatural way, B in a self-defense pick up a heavy object, strike A fatally, B's action is justified। And if a person is attacked with the intent of unnatural sexual assault, they can use lethal force to protect themselves। यानी gratifying unnatural lust, तो यहाँ पे भी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो व्यक्ति यूज़ कर सकता है। उसके बाद किडनैपिंग और अबडक्शन, ये सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। उसके बाद wrongfully assault with the intention of wrongfully confining person without hope of escape, suppose a gang lock X in a basement without any way to communicate outside, X in an attempt to escape kill one of the guard, X action is justified।
ठीक है। रॉन्गफुली कन्फाइंड जहाँ पे व्यक्ति को किया, जहाँ पे एस्केप होने का, छूटने का कोई उसको ज़रिया नहीं मिल रहा है, ऐसे टाइम पे खुद की जान बचाने के लिए, वहाँ से छूट के बाहर जाने के लिए अगर वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन करता है, उसमें किसी की जान चली जाती है, तो भी जो है ये 6 वाले पॉइंट के अंतर्गत जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा और वो व्यक्ति प्रोटेक्ट होगा। थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और अटेम्प्ट टू डू सो, if someone throw acid or try to throw acid on person and the victim reasonably fear they will suffer grievous injury, they can use deadly force in self defense. A tried to throw acid on a B's face. B in defense grab a brick and strike A's head, causing fatal injury. B's action is justified. ठीक है। कोई उसके ऊपर अगर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है, उसे बचने के लिए अगर व्यक्ति एक्ट करता है, सामने वाले को इंजरी हो जाती है, जान चली जाती है, तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत ये एक्ट किया है ऐसा माना जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है? द राइट टू कॉज डेथ इन अ सेल्फ डिफेंस इज अलाउ ओनली इन एक्सट्रीम सिचुएशन। ये एक्सट्रीम सिचुएशन जो है, ये 7 टाइप के जो एक्सट्रीम सिचुएशन है वो यहाँ पे बताई है, वो यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। वेयर देर इज़ अ रियल एंड इमीडिएट थ्रेट ऑफ डेथ, ग्रीवियस इंजुरी, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और एसिड अटैक। द यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द थ्रेट। The right does not apply if there is a time to seek help from authority. As per section 37 में हमने कुछ चीज़ें देखी, वो conditions वहाँ पे फॉलो की हुई चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि सेक्शन 38 के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे हमने देखा कि जब सेक्शन 38 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये 7 चीज़ें जो है ये डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर ये 7 चीज़ें जो है ये एक्सट्रीम थ्रेट अगर इस तरह का रहेगा, ये 7 चीज़ों से रिलेटेड, तो फिर यहाँ पे सेक्शन 38 अप्लाई होगा और प्राइवेट डिफेंस जो है ये राइट जो है ये व्यक्ति क्लेम कर सकता है, इवन दो सामने वाले की जान भी उसमें ले सकता है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।